राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे फुलेरा द्विज की पौराणिक कथा। फाल्गुन मास में कई ऐसे त्योहार आते हैं जो हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को एक बार फिर से ताजा करते हैं। उन्हीं में से एक पावन पर्व है फुलेरा दूज। ये त्योहार बसंत पंचमी और होली के बीच आता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने राधा के साथ फूलों की होली खेली थी। यही कारण है कि इस पर्व का नाम फुलेरा दूज पड़ा। ये पर्व हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाई जाती है। फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण की पूजा करने, उन्हें फूलों से सजाने और उनके साथ फूलों वाली होली खेलने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती है। इस दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भविष्य में आने वाली हर अड़चन से छुटकारा मिलता है। फुलेरा दूज के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। ऐसे में इस दिन विवाह या कोई अन्य मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा दूज के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर विवाह करने से जोड़े पर राधे कृष्ण की कृपा आजीवन बनी रहती है और उनका प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा से मिलने वृंदावन नहीं जा पाए थे। ऐसे में राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई। राधा का ये अथाह दुख देखकर सिर्फ ग्वाल व गोपियां ही नहीं बल्कि मथुरा के सभी पेड़ पौधे व फूल मुरझाने लगे। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो शीघ्र ही राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन आ पहुँचे। कान्हा के आगमन का समाचार सुनकर वियोग में जलविहीन मछली की तरह छटपटाती राधा का मुखमंडल खिल उठा। गोपियां भी बहुत प्रसन्न हुईं। सूखते हुए पेड़ पौधे व फूलों में एक बार फिर से जान आ गई और वो फिर से पहले की भांति हरे भरे हो गए। उस समय कन्हैया ने इन फूलों को तोड़कर राधा पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद राधा भी प्रसन्न होकर उन पर फूल फेंकने लगी। ये देखकर गोपियां और ग्वाल सब एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। कहा जाता है कि तभी से फुलेरा दूज का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने लगा और हर वर्ष मथुरा में इस दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। आइए सुने श्री राधा और कृष्ण की अनोखी प्रेम कथा। कथा मिलती है कि गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, ये तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ये सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी
कृष्ण नाम का ही जप किया। ये सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आईं और मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं हैं। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। ये सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, ये मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। तो प्रेम से बोले, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा भगवती राधा का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहाँ श्री भगवती राधा होंगी, वहाँ कृष्ण खुद ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती हैं। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से किया है। इस संदर्भ में कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी तोता बनकर राधा के महल में रहने लगे। सुखदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। एक दिन राधा ने सुखदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो। सुखदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर श्री कृष्ण का नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया। कोई राधा का नाम नहीं लेता था। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच में आ गए। कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आप उदास क्यों हैं? कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की आंखें भर आईं। महल लौटकर राधा ने सुखदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा का नाम पहले आता है, फिर कृष्ण का। राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों ही एक हैं और राधा एवं सीता भी एक हैं। ये हमेशा नित्य और शाश्वत है, क्योंकि यही लक्ष्मी और नारायण रूप से संसार का पालन करते हैं। नारायण लक्ष्मी से अगाध प्रेम करते हैं,
ये हमेशा अपने हृदय में बसने वाली राधा का नाम सुनना चाहते हैं। इसलिए ही कृष्ण नाम से पहले राधा नाम लिया जाता है। तो प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने राधा नाम की महिमा कथा। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया। तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यमराज बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र जी लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों,
इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।